हमारे साथ हैं बीके आशा दीदी। आइए अब इनसे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में कहाँ कहाँ शिक्षाएं दी जाती हैं, कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो हमारे विद्यालय में यही सिखाया जाता है कि सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो आज का मनुष्य यही चाहता है कि शांति मिले, सुख मिले। तो हर जगह वो घूमता है कि सुख शांति के लिए कभी मंदिर जाएगा, कभी गुरुद्वारे जाएगा, कभी कहाँ जाता है, लेकिन उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति हमें वहाँ से ही हो सकती है जो सुख शांति का भंडार हो। तो सुख शांति का भंडार जो है वो एक परमपिता परमात्मा ही है, जो आकर के हमें इस धरती पर स्वयं परमात्मा आकर के हम बच्चों को सुख शांति की शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। तो आज हमारे पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक कि विदेशों में भी ये सुख शांति के देने के लिए सेवा केंद्र जो है वो खुले हुए हैं। हमारा हेड ऑफिस माउंट आबू में राजस्थान में है और उसके बाद फिर हर ज़िले में, हर तहसील में ये सेंटर जो हैं वो खुले हुए हैं। हमारे यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी, ऊना में रक्कड़ कॉलोनी में और बंगाणा में, अम्ब में, महतपुर, दुल्हड़ और जे अपना शासन में, सब जगह ये आश्रम जो हैं वो खुले हैं। इसमें हम शिक्षा देते हैं कि हमें सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो और हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ कैसे बने। आज भारत में हम देख रहे हैं कि कन्याओं का नवरात्रे तो चल रहे हैं, कन्याओं की पूजा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कन्याएं, माताएं सेफ नहीं हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर के कन्याओं, माताओं के सिर पर ही ये ज्ञान का कलश रखा है। आज हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं उन सब की इंचार्ज जो हैं वो बहनें ही हैं। कन्याएं ही ज़्यादातर जो हैं वो सेंटर को संभाल रही हैं। तो परमात्मा ने हमें अपने सिर का ताज बनाया, कन्याओं को ऊंचा सिखाया। इसमें देखो कुछ कन्याएं जो अनपढ़ भी हैं वो भी आज इतना ऊंचा ज्ञान परमात्मा का सुना रही हैं, जो पढ़े लिखे भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। यही दो प्रश्न है जो आज दुनिया नहीं जानती, जिसके कारण दुख और अशांति हो गई है। तो मैं कौन, परमात्मा ने आकर के हमें सिखाया कि बच्चे तुम एक चेतन शक्ति आत्मा हो। ये शरीर जो है तुम्हें कर्म करने के लिए गाड़ी मिली है, तो इस गाड़ी के द्वारा मैं आत्मा कर्म करवा रही हूँ। तो जैसा मैं कर्म करूँगी वैसा ही मुझे फल मिलेगा। तो आत्मा का पिता कौन? परम पिता शिव परमात्मा। तो आज परमात्मा स्वयं इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। तो जो ज्ञान हमने सीखा है उसको हम जन जन तक पहुंचाने की मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये 1976 में ये ज्ञान सीखा था। तब मैं टीचर की सर्विस कर रही थी, तो मुझे भी सिखाया गया कि आप सर्विस करते हुए भी ये ज्ञान सीख सकते हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक तरफ आध्यात्मिक, दूसरी तरफ हमारी ये लौकिक पढ़ाई, तो कैसे ये हो सकता है। उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, जहाँ अपने जीवन के सब सुख त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये सिखाया गया कि आप सर्विस करते भी और घर में रहते हुए भी ये ज्ञान सीख सकते हो। तो मुझे आश्चर्य लगा। फिर मैंने कोशिश की कि कैसे सीखना है, तो बहनों ने बताया कि यहाँ हमारे 7 दिन का कोर्स होता है। तो उस कोर्स में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, 84 जन्मों के बारे में और मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कोर्स किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते
मैं इस ज्ञान में ही समर्पित हो गई हूँ। तो ये सेवाएं आज हम जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक भी हो सकता है फ्री सेवा करते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी जाती है। तो जीवन जीने की कला जो है वो हर मनुष्य को सिखाई जाती है, क्योंकि हर मनुष्य यही चाहता है कि मुझे जीना कैसे है। यहाँ पर नशा मुक्ति के केंद्र हैं, हम वहाँ पर भी जा कर के उनको नशे से कैसे मुक्त होना है, क्योंकि सभी नशों में है नुकसान सिवाय एक नारायणी नशे के। एक नशा हो तो परमात्मा को पाने का, परमात्मा से कुछ सीखने का। तो परमात्मा से हम क्या सीख रहे हैं? परमात्मा हमें अपने अच्छे गुण सिखाते हैं। बुराइयां जो हैं वो हमारी कैसे दूर हों उसका तरीका सिखाया जाता है, अच्छाई का तरीका सिखाया जाता है, अपनी कर्म इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करना है वो सारा सिखाया जाता है यहाँ पर। मेडिटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिटेशन को हिंदी में राजयोग भी कहते हैं। राज माना राजा बनने का, योग माना जोड़ना। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से कैसे जोड़ना है और अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना है। बाहर के राजा नहीं, हम दूसरों पर रोब डालते हैं, उनके राजा बनना चाहते हैं, लेकिन पहले स्वयं को अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। जैसे आँख है, हम नहीं देखना चाहते लेकिन आँखें देख रही हैं, तो आँखों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कानों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मुख जो चाहे वो खाता था, लेकिन राजयोग सीखने से हमारी जो धारणाएं हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, ये सारे तरीके जो हैं वो हमें सिखाए जाते हैं। तो परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए ये मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा है। तो जैसे शरीर का पिता शरीरधारी होगा, तो आत्मा का पिता कौन? आत्मा जैसा ही होगा, तो वो है परमपिता परमात्मा। वो शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। जैसे सागर से पानी लेने के लिए हमें कुछ न कुछ साधन जुटाना पड़ेगा, चाहे हम एक बाल्टी रस्सी को बांध करके, रस्सी बांध कर बाल्टी से पानी निकाल लें तो पानी निकलेगा। ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि की तार जो है वो परम पिता परमात्मा से जब हम जुटाएंगे, तो परमात्मा की जो किरणें हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ेंगी और हमारी आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हमें कोई हठ योग नहीं करना है, कोई व्रत नहीं रखना है, कोई आसन लगा के नहीं बैठना है। परमात्मा कहते कि बच्चे तुम चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से मुझे याद करो। तो हम चलते फिरते भी परमात्मा की याद में रहते हैं। इसी का नाम मेडिटेशन है।